नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू एस्पिरेंट में। मेरा नाम है सुधीर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, महाराष्ट्र में एक और डिस्प्यूट उत्पन्न हो गई है मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इस वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट क्या है, 2019 से ये चर्चा में क्यों था, क्यों देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट जो थी उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। अरे फॉरेस्ट एरिया क्या चीज है या अरे कॉलोनी क्या है, इसको भी हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर आप अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। कूपन कोड है TT100 करके आप यूज कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आप सारी जानकारी इस कोर्सेज के बारे में ले सकते हैं। ओके, तो इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था कि अब जो है फिर से शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की गठबंधन से एक गवर्नमेंट बनी है और जहां पर डिप्टी सीएम जो बने हैं वो देवेंद्र फडणवीस बने हैं और जो सीएम बने हैं वो है एकनाथ शिंदे बने हैं। तो अब फिर से गवर्नमेंट जो बनी है बीजेपी की जो अलायंस से, तो फिर से बीजेपी का जो एक पहले एक प्रोजेक्ट था मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को लेके, तो उसको ये इंप्लीमेंट करने के लिए आगे आ गए हैं। तुरंत सबसे पहला जो ऑर्डर आया है वो मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने को लेके आया है, इनका पहला फैसला। नाउ सबसे पहली बात है कि क्या चीज है ये मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट। एक्चुअली थर्ड फेज बन रहा है मेट्रो डेवलपमेंट का मुंबई में, जिसके तहत तकरीबन 32 किलोमीटर का एक थर्ड फेज मेट्रो डेवलप किया जाएगा महाराष्ट्र में। अब हो क्या रहा था कि इसका एक पार्ट जो है अरे फॉरेस्ट से होकर गुजर रहा था, अरे फॉरेस्ट से होकर गुजर रहा था। तो अब यहाँ पर ढेर सारे एनजीओज और एक्टिविस्ट ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया और कहने लगे कि इस प्रोजेक्ट को बनाने से तकरीबन आपके इस प्रोजेक्ट से लगभग 80 एकड़ की जो भूमि है, जहां पर एकदम फॉरेस्ट लैंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फिल्म सिटी है और यहाँ पे अरे वाला एरिया है। तो यहाँ पर एक डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया है कि इस जंगल को काट के, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस जंगल के बीच से मेट्रो लेकर आई जाएगी, जिसके चलते बहुत सारे पेड़ों की कटाई होगी, जो कि कभी नहीं कोई नॉर्मल इन्वायरमेंटलिस्ट या एक्टिविस्ट चाहेंगे या कोई एनजीओ नहीं चाहेगी या आम जनता भी नहीं चाहेगी कि इस प्रकार की ग्रीनरी को खत्म किया जा सके, खत्म किया जाए किसी भी तरीके से। और आप देखो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बदौलत तकरीबन 5,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है जो है दिल्ली मेट्रो को। ठीक है, 5,000 करोड़ का। तो दिल्ली मेट्रो ने कहा कि भाई हमने पहले से ही परमिशन लिया हुआ था, अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये बीच में जो जंगल पड़ जाएगा। और इसी के बिहाफ पे हमने जापान से जो है इन्वेस्टमेंट मंगवाया था। तो अब इन्वेस्टर्स आके डरेंगे, कहेंगे कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करें, क्योंकि लोग आगे प्रोटेस्ट करने लगेंगे। डिले बहुत दिन का हो रहा है, हर दिन का खर्चा तकरीबन 50 लाख रुपए आता है। तो कह रहे हैं जितना दिन डिले हो रहा उतना उतना नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को, डीएमआर माफ कीजिए एमआरसी को, मुंबई रेलवे कॉर्पोरेशन को। तो इनका कहना है कि हमने इतना इतना पैसा खर्च किया है, इन्वेस्टमेंट मंगवाया है और हर दिन इतना कॉस्ट लग रहा है, तो हम ऐसे आउट ऑफ सडन कुछ लोगों के विरोध करने के कारण से हम इस प्रोजेक्ट को हटा नहीं सकते। क्योंकि अगर दूसरा रूट, एक दूसरा रूट की बात कर रहे हैं, दूसरा रूट क्या है, दूसरा रूट है इसका जो है कंजूरुम मार्ग करके, यहाँ पे देख सकते हैं आप कंजूर मार्ग। ठीक है, अब इस मार्ग के थ्रू अगर ये नई रेलवे स्टेशन बनाई जाए, नई मेट्रो लेके जाया जाए, तो एक तो पहली बात इस नए रूट का क्या फिजिबिलिटी है, उस पर बहुत सारा खर्चा होगा। साथ ही साथ ये जो वर्तमान प्रस्तावित रूट है उससे 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जाहिर सी बात है कि 11 किलोमीटर और लंबा मेट्रो इनको खींचना पड़ जाएगा। समझ रहे, जहां 32 किलोमीटर अभी पूरा टोटल एरिया है, वहां पर 11 किलोमीटर और एक्स्ट्रा करना पड़ जाए तो कितना ज्यादा कॉस्ट लग जाएगा जो है मुंबई मेट्रो का। लेकिन इसके साथ दूसरी साइड वाले जो कहते हैं लंग ऑफ द मुंबई, क्या है लंग ऑफ द मुंबई है अरे फॉरेस्ट। तो अब इसके चक्कर में क्या हुआ है कि अगर लंग आप निकाल दोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास मेट्रो लेके क्या करोगे। तो दोनों साइड वाले अपने अपना बात कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुंबई के डेवलपमेंट में एक रुकावट बन रही है अरे फॉरेस्ट, तो बीच से निकाल देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमको एनजीटी से सिग्नल मिला हुआ है, ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिला हुआ है, हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला हुआ है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से, तो आप बीच में क्यों आ रहे हैं, एनजीओ बीच में क्यों आ रहे हैं, लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हमने विदेशी एक छवि बना के रखी है, जापान से हमने इन्वेस्टमेंट लिया है। कितना इन्वेस्टमेंट लिया है जापान से, तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने लिया हुआ है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट थे। तो जाहिर सी बात है कि जापान को भी दिक्कत होगी आगे आने वाले टाइम में। कभी जापान इन्वेस्ट करने से बहुत डरेगा कि अगर इनके यहाँ कर देंगे तो पता चलेगा कि विरोध कर जाएगा, प्रोजेक्ट 11 किलोमीटर बढ़ जाएगा, फंडिंग बढ़ जाएगी, जितना हमारा बजट है उससे ज्यादा एक्सीड कर जाएगा।
नाउ इनका कहना है कि देखो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे हमको एनओसी मिला हुआ है, आप क्यों फिर बीच में आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ठीक है पब्लिक गुड के लिए बन रहा है तो आप थोड़ी पेड़ों की कटाई कर सकते हैं, बचा के कर सकते हैं लेकिन कर सकते हैं ऐसा लेकिन फिर भी लोग विरोध कर रहे हैं। इसके चलते ये प्रोजेक्ट जो है रुका हुआ था। उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है अरे फॉरेस्ट रीजन से नहीं लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे कंजूर मार्ग से लेकर जाएंगे, जो कि 11 किलोमीटर दूर है। अगर इस पे जो है मुंबई मेट्रो काम कर पा रही है तो करे, नहीं तो इस प्रोजेक्ट को रोक दे। तो अब तक रुका रह गया था, अब जैसे नई गवर्नमेंट आई है वैसे इन्होंने तुरंत स्टार्ट कर दिया है इस प्रोजेक्ट पे काम करना। तो यहां से एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि अरे फॉरेस्ट जो है वो किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखना जो इंपॉर्टेंट है। छोटा कश्मीर भी बोलते हैं इसको, इसी रीजन में एक छोटा सा एरिया है उसी को बोलते हैं। खैर यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे तो वही जो पुरानी लड़ाइयाँ चलती चली आई हैं, बहुत सारे जगहों पे ऐसे लड़ाइयाँ हुई हैं। सेब जंगल वर्सेस सेब अमाउंट, तो यहाँ पर अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 5,000 करोड़ रुपए का अमाउंट है। खैर इस 5,000 से ज़्यादा कीमत है इस जंगल की, तो मैं फुली इस जो है प्रोजेक्ट है इसका विरोध करता हूँ। अगर कोई और तरीका निकाला जा सकता है, डेवलपमेंट का ये कतई मतलब नहीं है कि आप पेड़ काट दीजिए पूरी तरीके से और जो है आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे इन्वायरमेंटल लॉस हो। एक तो वैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज के प्रति इतने वर्नरेबल हो रहे हैं, हम लोग वैसे ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कम नहीं कर पा रहे हैं। ब्राजील अपने पेड़ों को काट रहा है, इंडिया अपने पेड़ों को काटेगा, तो एक दिन आएगा कि पेड़ नहीं बचेंगे, सिर्फ इंसान बचेंगे और फिर सांस लेने तक की दिक्कत हो जाएगी लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।